मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद नौसो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रुक जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते।
और उसके 77 यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके 77 तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आंधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद नौसो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है, यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर
सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रुक जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते और उसके सतह यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके सतहत्तर तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आंधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के 77 दुख मुझे भी होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ, जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उसे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है, और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं है जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाओं अच्छी होती हैं। मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं, जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है।
वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात क्नोइस आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा। और ये केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं। और बताओ, और क्या चल रहा है लाइफ में? ऐसे तो होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। तीसरा पॉइंट, ये ऐसे इंसान हैं जब भी आप इनसे मिलोगे आपको हेडेक प्रॉब्लम जरूर होगी। उस दिन आपके घर में किसी न किसी को हेडेक प्रॉब्लम होगी। और सबसे ज्यादा तो मैं आपको देख रही हूँ, आप जब भी इनसे मिलते हो, जब भी इनसे बात करते हो, आपके सर का जो दर्द है वो ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है सर फट जाएगा, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा। चौथा पॉइंट, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर का माहौल कौवा जैसा लगेगा, जैसे लाइफ में सब कुछ सही था, मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। पांचवा पॉइंट, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तो ये एक्चुअल में आपके घर को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं बार बार घर को देखना, बाहर देखना, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये 5 कुछ ऐसे सिम्पटम्स है जो मुझे इन व्यक्तियों में दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास या फैमिली में ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहें, थोड़ा सावधान रहें। ये अपनी चीजें आपको नहीं कहेंगे। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ। और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, या मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा। उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है।
अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाओं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ, जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। ये तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को न ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें नाक बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट ही मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो